तो आज का क्लास है हम लोग को आज का क्लास है आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार में वैदिक काल। बिहार में वैदिक काल, ठीक है। तो आइए बोर्ड पे समझिए और सुनिए और ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगर समझ में नहीं आता है आप लोग को तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे, ठीक है। आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। बिहार में वैदिक काल के बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार में वैदिक काल के बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार में वैदिक काल। बिहार में वैदिक काल की अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक बिहार में वैदिक काल की बात करते हैं। बिहार में वैदिक काल की बात करते हैं तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक है बिहार की वैदिक काल, ठीक है। बिहार में समझिएगा, पहला पॉइंट समझिएगा। बिहार में आर्यों का विस्तार लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा। यानी कि बिहार में आर्यों का कार्यकाल बिहार में आर्यों का कार्यकाल 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा है। 800 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा। वैदिक काल के अंतर्गत सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में वर्तमान बिहार की भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन है। ये पॉइंट का मतलब समझिएगा। सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में वर्तमान में क्या है, बिहार है। वर्तमान में पहले जो अभी जो बिहार है, पहले प्राचीन काल में इसको क्या बोलता था, सतपथ ब्राह्मण बोलता था, ठीक है। तो वर्तमान में बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन है। वर्तमान में बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन है। यानी कि साफ तौर पर आप लोग समझ सकते हैं, पहले बिहार के क्षेत्र को क्या बोलता था, सतपथ ब्राह्मण के क्षेत्र बोलता था, सतपथ ब्राह्मण का क्षेत्र बोलता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। वायु पुराण में गया क्षेत्र को असुरों का राज कहा गया था। वायु पुराण में वायु पुराण में गया के क्षेत्र को वायु पुराण में गया के क्षेत्र को असुरों का राज कहा गया था। वायु पुराण में गया के क्षेत्र को असुरों का राज कहा गया था। ये ये पॉइंट समझिएगा, ठीक है। उसके बाद 12 पुराण में कीकट को 12 पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया था। 12 पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया था, एक अपवित्र प्रदेश कहा गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में विदेह जो है माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। विदेह माधव की कहानी जो है, विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। विदेह माधव जो है सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। वैश्वानर को अग्नि बोलते हैं। तथा वैश्वानर को मुख में धारण किए थे। वैश्वानर यानी कि अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। कौन? विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। विदेह माधव के मुख में वैश्वानर यानी अग्नि को धारण किए हुए थे। वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किए थे। वैश्वानर जो है अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। वैश्वानर एक व्यक्ति का नाम है जो अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। अग्नि को मुख में यानी कि मुंह में धारण किए हुए थे, ठीक है। उसके बाद घिरित का नाम लेते ही अग्नि मुंह से बाहर आ जाता था। बाहर आ गई। घिरित का यानी कि घिरिना, किसी चीज का गंदा चीज, जैसे घिरिना मतलब समझ ही गए। घिरिना किसको बोलते हैं? किसी चीज पूरे गंदा चीज को घिरिना बोलते हैं, ठीक है। तो घिरित का नाम लेते ही यानी किसी
किसी अवशिष्ट पदार्थ का नाम लेते ही अग्नि जो है मुख में धारण किए हुए थे। कौन? वैश्वानर अग्नि जब मुंह में धारण किए हुए थे तो उनके उनके मौजूदगी में घृत का नाम लेते ही अग्नि जो है मुख से बाहर निकल गई। ठीक है। नदियों को जलाती हुई सदानीरा वर्तमान में बिहार के गंडक नदी के नाम से जानते हैं। पहले जो है सदानीरा नदी को वर्तमान में बिहार में गंडक नदी के नाम से जानते हैं। सदानीरा नदी को जो है वर्तमान में बिहार में गंडक नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। सदानीरा सदानीरा बिहार की वर्तमान में गंडक नदी के तट पर ठहर गई। ठीक है। वैश्वानर जो है गंडक नदी के तट पर ठहर गई। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ विदेह माधव जो था अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ सदानीरा के तट तक आए। सदानीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी। सदानीरा नदी जो था कौशल और विदेह की सीमा थी। सदानीरा नदी जो कौशल और विदेह की सीमा थी। विदेह राज का उल्लेख जो है विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है। विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा विदेह राज का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? विदेह राज का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। यह उत्तर वैदिक काल में बिहार का महत्वपूर्ण राज्य था। यह उत्तर वैदिक काल में यानी कि विदेह जो है उत्तर वैदिक काल में बिहार का महत्वपूर्ण राज्य था। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह के जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में किया गया था। शतपथ ब्राह्मण में जो है विदेह के जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में किया गया था। विदेह का जनक जो था यानी कि शतपथ ब्राह्मण में जो था विदेह का जनक जो था उसको सम्राट के रूप में उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया था। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख किस राज्य के लिए किया गया था? आंसर देना है बक्सर। आंसर क्या देना है? बक्सर। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कल का टॉपिक जो हम लोग का रहेगा महाजनपद। कल का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।